दिल्ली के दिल में बसा है वो किला जिसने भारत की आज़ादी की सबसे बुलंद आवाज़ सुनी थी। हाँ, हम बात कर रहे हैं लाल किला की, भारत की आन, बान और शान की। हर साल 15 अगस्त को जब भारत का झंडा इसकी प्राचीर पर लहराता है, तो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का गर्व लहराता है। आज हम जानेंगे इस लाल ईंटों से बने किले के पीछे छिपी वो कहानियां जो हमें गौरवान्वित भी करती हैं और भावुक भी। कहानी शुरू होती है 1638 से, जब मुगल बादशाह शाहजहां ने ठाना कि अब उनकी राजधानी आगरा नहीं बल्कि दिल्ली होगी। उन्होंने एक नया शहर बसाने की योजना बनाई, जिसका नाम रखा गया शाहजहानाबाद, और इस नए शहर का केंद्र बनने वाला था लाल किला। लाल बलुआ पत्थर से बना ये विशाल किला बनने में पूरे 10 साल लगे। 1648 में ये तैयार हुआ। इसकी डिजाइन बनाई थी उस्ताद अहमद लाहौरी ने, वही शख्स जिन्होंने ताजमहल भी बनाया था। किला यमुना नदी के किनारे बनाया गया था ताकि ठंडी हवा हमेशा महलों तक पहुंच सके। इसमें महलों, बागों, नहरों और दीवानों की श्रृंखला थी, जहां बादशाह दरबार लगाते, कला का आनंद लेते और फैसले सुनाते। लाल किला सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरा साम्राज्य था। यहाँ दीवाने आम में जनता से मुलाकात होती और दीवाने खास में बादशाह खास लोगों से मिलते थे। मुमताज महल, रंग महल, मोती मस्जिद, ये सब शाहजहां की रानी और बेटियों के लिए बनाए गए थे। सबसे सुंदर थी नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की नहर। ये नहर पूरे महल में बहती थी और कहा जाता है कि इसमें यमुना का पानी लाया जाता था। शाम को जब दिए जलते थे तो ऐसा लगता था जैसे पूरा किला रोशनी से नहा गया हो। कहा जाता है, जो लाल किला देख ले उसने भारत की आत्मा को छू लिया। लेकिन इतिहास सिर्फ वैभव की नहीं, संघर्ष की भी गवाही देता है। 1739 में फारसी राजा नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और लाल किला लूट लिया। यहां से उसने कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन तक ले गया। फिर आए अंग्रेज और 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को इसी किले में कैद कर लिया गया। ये वही जफर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम मुगल झंडा बुलंद किया था। कहते हैं, जब उन्हें इसी किले से निकलते देखा गया तो दिल्ली की गलियां रो पड़ी थीं। अंग्रेजों ने इस किले को अपनी छावनी बना लिया और यहाँ की कई सुंदर इमारतें तोड़ दीं। लेकिन लाल किला तब भी खड़ा रहा, जैसे भारत कह रहा हो, मैं झुकूंगा नहीं। और फिर आया वो दिन, 15 अगस्त 1947, जब जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से कहा, "At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom." तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त को भारत का प्रधानमंत्री यहीं से झंडा फहराता है। लाल किला आज भी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली थी। ये सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे पुरखों के संघर्ष, बलिदान और गर्व का प्रतीक है। आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन असली मायने में लाल किला हमारे दिलों में बसा है, हर भारतीय के गर्व का हिस्सा बनकर। लाल किला हमें सिखाता है, राज बदलते हैं, सत्ताएं बदलती हैं, लेकिन इतिहास कभी नहीं मिटता। अगर कभी दिल्ली जाओ तो इस किले की दीवारों को ध्यान से देखना। हर ईंट में एक कहानी है, हर खिड़की से झांकता है भारत का गौरव। जय हिंद, जय भारत।